जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके का, करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो कौन सा है? आपका पुरस्कार और सम्मान। आज हम पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक पढ़ेंगे और आपके एग्जाम्स में यहां से फिक्स एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 2 नंबर कम से कम यहां से आने वाले हैं। तो आज वाली क्लास है उससे आपके 2 नंबर हैं वो कम से कम पक्के हो रहे होंगे और 1 से ज्यादा क्वेश्चंस भी यहां से पूछ लिया जाता है। तो आपको इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना है और टेस्ट की तरह लेते हुए चलना है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस हैं पहले ही आपको दे दिए थे, टेलीग्राम पे डाल दिए थे बहुत सारे। इन सभी को याद कर लो, यहां से आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ठीक है, तो इसको टेस्ट की तरह ही अपने को लेना है और ज्यादा टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, जिनको याद नहीं है ना तो क्लास में ही याद होने वाले हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है ये अपने को बताना है। तो भारत रत्न क्या हो जाएगा? भारत रत्न है भाई हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी कि सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न है, पहले नंबर का जो है टॉप पे यही है। और ये किस लिए दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है तो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको भारत रत्न दिया जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको बता देता हूं भारत रत्न के बारे में। जैसे ये भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, एक पीपल का पत्ता होता है। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे राष्ट्रीय सेवा में दिया जाता है, जैसे कला में हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक सेवा हो गया, खेल में संबंधित हो गया। और खेल का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले या एकमात्र खिलाड़ी जिसको भारत रत्न दिया गया है उसका नाम क्या है? जिसको हम गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं, तो सचिन तेंदुलकर जी को क्या दिया गया है? भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। एकमात्र ये खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से हम उनको जानते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। और पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को है ये सम्मान दिया गया है। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को याद कर लेना है, एग्जाम्स में पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जहां से पूछे जाते हैं वो है आपका नोबेल पुरस्कार। क्या है भाई? नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चंस क्या है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई है, अपने को बताना है। तो भाई इसकी शुरुआत है वो किसके लिए की गई है? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, तो इसलिए यही माना जाता है कि इनके द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई है। इनकी मृत्यु के बाद है ये देना शुरू हुआ है। 1900 में इसकी घोषणा की गई थी कि भाई हम नोबेल पुरस्कार देंगे, और 1901 से देना शुरू हुआ। तो पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 में। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएंगे भाई स्वीडन के निवासी। किस देश के निवासी हो जाएंगे? स्वीडन के निवासी हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान रख लेना है, अल्फ्रेड नोबेल। 1901 से इसकी शुरुआत हुई। तो पहले कितने में दे रहा था? स्टार्टिंग में 5 क्षेत्र में इसको दिया जाता था। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में दिया जाता था। बाद में इसको एक और जोड़ा गया, छठा, जो बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। और उसको कब जोड़ा गया? 1969 में। क्या जोड़ा गया 1969 में? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में भी ये दिया जाने लगा। और कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये और कौन से, जैसे अपना भौतिकी हो गया, ठीक है, आपका रसायन वाला हो गया, आपका चिकित्सा वाला हो गया, शांति वाला हो गया। ठीक है, इन क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें छठा जोड़ा गया, वो कौन सा हो गया? अर्थशास्त्र। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि अब कितने क्षेत्र में दिया जाता है?
तो 6 क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। या इसकी घोषणा कहां पर होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो घोषणा कहां पर होती है? ओस्लो में। कहां पर होती है भाई इसकी घोषणा? ओस्लो में इसकी घोषणा होती है। ओस्लो में। ओस्लो में क्या होती है? नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। और एकमात्र नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, जिसका नाम है शांति का जो क्षेत्र में दिया जाता है ना, वो कहां पर दिया जाता है? ओस्लो में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है भाई नॉर्वे के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, काफी कंट्रोवर्शियल रहता है ये याद रख लेना, इसलिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओस्लो में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहां पर दिया जाता है? ओस्लो में। बाकी घोषणा ओस्लो में होती है, दिया कहां पर जाता है? स्टॉकहोम में। कहां पर दिया जाता है? स्टॉकहोम में है, इसको दिया जाता है स्टॉकहोम में। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन और बनता है, और जो बार बार एग्जाम्स में आया है, इस सबसे कम उम्र का व्यक्ति आपको बताना है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है भाई? मलाला यूसुफजई को मिला है। यूसुफजई को है, वो सबसे कम उम्र में है, ये पुरस्कार मिला है नोबेल पुरस्कार। लगभग 16-17 साल की उम्र में मिला है, ठीक है। 16 साल से थोड़ा सा प्लस, 17 से कम, तो 16-17 साल की उम्र में ये मिला है। तो आपसे इतना ही पूछता है कि सबसे कम उम्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? मलाला यूसुफजई को, जो कौन सी देश की है भाई? पाकिस्तान की है। और इनकी पुस्तकें भी मैंने याद करवाई है, 2 पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम्स में आती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा उम्र का किसे दिया गया है व्यक्ति? तो वो हो जाएगा गुड इनफ को है, ये सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो याद भी हो जाएगा गुड इनफ कि भाई इतनी उम्र हो गई थी कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए, तो एक गुड इनफ थे, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है, तो मैंने आपको अच्छे से याद करवा दिया है। और ये नोबेल पुरस्कार है भाई, अल्फ्रेड नोबेल कौन था? ये भी एग्जाम्स में आता है। या किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। चलो ऐसे लिखते हैं, डायनामाइट। अरे यार, डायनामाइट की खोज है, वो किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी, इसलिए है। समझ में आ गया? तो अल्फ्रेड नोबेल कौन है? जिसने डायनामाइट की खोज की थी, ये अपने को ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, और यहां पर नोबेल पुरस्कार से एक चीज और आती है, उसको आप और लिख लो, एग्जाम्स में आता है। गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल कहा जाता है एबल पुरस्कार को। किसे कहा जाता है? एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है। ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। इसके अलावा एक और आता है वास्तुकला का नोबेल। देखो, नोबेल पुरस्कार के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम्स में ऐसे आता है कि गणित का नोबेल है वो किसे कहा जाता है? एबल को कहा जाता है। वैसे ही वास्तुकला का जो नोबेल है उसे किसे कहा जाता है? पुरुत्जर पुरस्कार को। पुरुत्जर पुरस्कार को क्या कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, पुरुत्जर, ठीक है। तो ये किसका है? वास्तुकला का नोबेल है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर, बताओ, पुलित्जर पुरस्कार है वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो जो पुलित्जर है, देखो ये वाला अलग है, ये पुरुत्जर है, ये वास्तुकला के लिए दिया जाता है, वास्तुकला, ठीक है। पुरुत्जर है ये क्या है आपका? पुलित्जर। दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार को। डिफरेंस समझ में आ गया? आगे है, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? सैन्य पुरस्कार के बारे में मैंने डिफेंस जीके में पढ़ा दिया है, लेकिन भाई पुरस्कार में आता है तो इसलिए मैंने दोबारा से दिखा रहा हूं। तो जिसको नहीं पढ़ा जिसने, तो डिफेंस जीके वाली क्लास पढ़ लेना। भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? तो परमवीर चक्र है, वो क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी सेनाएं हैं उनमें देश के लिए
जी जान लगाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है युद्ध के समय में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर तो आपको पता होगा, ठीक है, ऑस्कर है, काफी चर्चा में रहता है, तो सोशल मीडिया देखते होगे तो आपको पता होगा। तो ये किसके लिए दिया जाता है भाई? फिल्म के लिए दिया जाता है, फिल्मों के लिए दिया जाता है, ठीक है, फिल्मों के लिए है, ऑस्कर पुरस्कार है वो दिया जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड के नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये अपने को बताना है। मैग्सेसे पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार, ये अपने को बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो ये दिया जाता है भाई सामाजिक सेवा के लिए, सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार है, ठीक है, सामाजिक सेवा के लिए। कल ही हमने पढ़ा था ना, सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला था, ठीक है। और इसके अलावा जो भारतीय नहीं है, बाद में भारत की नागरिकता ले ली थी, मदर टेरेसा को भी मिला था, ठीक है, जिन्होंने कलकत्ता में अपना जीवन बिताया था नन के रूप में, लोगों की सेवाएं करके, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, तो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो जाएगा। तो पहले नंबर का ये है, दूसरे नंबर का कौन सा है आपका? ये है। तीसरे नंबर का कौन सा है? ये है। और चौथे नंबर का ये है। आगे मैं आपको और अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार पहले तो किसको दिया जाता है ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार वैसे तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में। और खेल में भी किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई? खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और जो गुरु होता है, ठीक है, गुरु होता है जिसको हम कोच बोलते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो दिया जाता है गुरु या कोच को। खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। और छठवां कौन सा था? अर्थशास्त्र। 1969 में उसको ऐड किया गया था, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। चलो, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपने कई बार सुना होगा, ग्रैमी। हनी सिंह का भी गाना है, ग्रैमी ले आऊंगा। तो आपको गाने से समझ में आ गया होगा किससे है, गाने से, ये संगीत से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रैमी ले आऊंगा। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री किस श्रेणी का पुरस्कार है? अब अपने को बताना है पद्मश्री है वो कौन से नंबर का है। अभी मैंने आपको बताया था सारे के नंबर, आगे मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आप कोशिश करो, ठीक है, आपकी मेमोरी चेक करने की कोशिश करो, पद्मश्री कौन से नंबर का हो जाएगा। तो पद्मश्री कौन से नंबर का हो जाएगा भाई? यहां पर चौथे नंबर का हो जाएगा। देखो, पहला कौन हो गया? भारत रत्न हो गया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा हो जाएगा? पद्म भूषण। और चौथा कौन सा हो जाएगा? पद्मश्री हो जाएगा। याद कैसे करोगे? भारत रत्न तो सभी को याद है, अब इनमें कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। फिर मेरा क्या काम अगर मैं आपका कंफ्यूजन ही नहीं दूर कर पाया तो? देखो, पद्म विभूषण सबसे बड़ा लिखा हुआ है, पद्म विभूषण। इससे छोटा कौन सा है? पद्म भूषण। और इससे छोटा कौन सा है? पद्मश्री। तो क्या हो गया? बड़े वाला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। समझ में आ गया? तो क्या हुआ? पद्म विभूषण, वी हट गया, भूषण बच गया, तो उससे छोटा हो गया। और भाई आपका ये भी बच गया, पद्म ही रह गया, तो वो और भी छोटा हो गया। तो दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर का पता चल गया आपको। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि पद्म विभूषण की शुरुआत है वो कब की गई थी। तो 1954 में की गई थी। दूसरा, ये नागरिक सम्मान है और किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए दे दिया जाता है, ठीक है। और मेनली क्या है, इसमें सरकारी कर्मचारियों को ये दिया जाता है। पद्म भूषण क्या हो गया? पद्म भूषण तीसरा नागरिक सम्मान है, ये भी देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री तो भाई आपने किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसको भी दे दिया जाता है, जैसे कला हो गया, शिक्षा हो गया, उद्योग हो गया, साहित्य हो गया, खेल, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवी, ये सभी को मिल रहा होता है। ये मैक्सिमम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी इसकी वैल्यू है, इनके कंपैरिजन में कम है ना, क्योंकि चौथे नंबर का है। तो कोई भी अच्छा काम कर रहा है, लगता है कि अच्छा काम कर रहा है, तो उसको पद्मश्री दे दिया जाता है। फिर थोड़ा और अच्छा काम करता है कि जिससे देश का भला हो रहा है, फिर पद्म भूषण। और जिसने देश के लिए जी जान लगा दी तो फिर उसको
पद्म भूषण मिलता है। और जब पूरे देश के लोग जिसको सम्मान करने लग जाएं उसको क्या मिलता है भाई, आपको पता है, भारत रत्न। तो भारत रत्न भाई रतन टाटा जी को जरूर मिलना चाहिए, भारत रत्न, ठीक है, वो भारत के रियल रत्न है, ठीक है, उनको जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उनको तो भाई जीते जी दे देना चाहिए था। कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, एक भी सिंगल व्यक्ति भी, जो उनसे हेट करता हो या रतन टाटा जी को पसंद ना करते हो। कोई हो ही नहीं सकता यार, इतना बड़ा दिल किसी का हो नहीं सकता, इतने अच्छे दिल का व्यक्ति होना आसान नहीं है, ठीक है, इतने महान दिल का व्यक्ति होना आसान नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला, ये अपने को बताना है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या मानते हैं हम, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और इनको जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया वो कब दिया गया, ये दिया गया 1997 में, 1997 में, ठीक है। मिसाइल मैन, जो हमारा देश अब पाकिस्तान वगैरह के छक्के छुड़ा रहा है ना, ये है देन है भाई अब्दुल कलाम जी की, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जो मिसाइलें है ना खतरनाक वाली, इन्हीं की देन है, ठीक है, देश के रास्ते भी रहे हैं। चलो, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो परमवीर चक्र हो गया, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार हो गया। फिर आता है अपना अशोक चक्र आता है, जो शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका, वो सैन्य पुरस्कार हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। तो ये शौर्य के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, शौर्य के लिए दिया जाता है, ठीक है, जो बिना युद्ध के समय जो सिचुएशंस होती हैं उनको संभालते हैं ना, उनको ये दिया जाता है। आगे देखो, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है, बुकर पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये अपने को बताना है। बुकर पुरस्कार, बुकर प्राइज, तो बुकर प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है साहित्य के लिए। बुकर पुरस्कार आपने देखा होगा कि उस बुक को, उस पुस्तक को बुकर पुरस्कार मिल गया है, ठीक है, जो लिखने वाला लेखक होता है उसको। चलो, किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला, ये आपको बताना है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, लेकिन मैं नाम बता देता हूं। आपको बताना है कब मिला और किस क्षेत्र में मिला, ये अपने को बताना है। किस क्षेत्र में मिला ये अपने को बताना है, ठीक है, कब मिला और किस क्षेत्र में मिला ये आपने को बताना है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के 6 के 6 आपको पता है ना भाई, ठीक है। किसके लिए मिलता है, भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा चिकित्सा के लिए आपको मिल रहा होता है, चिकित्सा के लिए आपको मिल रहा होता है, रसायन के लिए आपको मिल रहा होता है, रसायन के लिए। इसके लिए कौन सा हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, जिसको सबसे लेट जोड़ा गया था, शांति हो गया और साहित्य हो गया। हो गए ना 6, हाँ यही है। चलो आगे बढ़ते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो गांधी शांति पुरस्कार है वो कौन से वर्ष है इसकी शुरुआत की गई, लेकिन ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो भी गांधी जी की बातों को फॉलो करते हैं उनको ये दिया जाता है, जिस क्या बोला जाता है, गांधीवादी विचारधारा के जो व्यक्ति होते हैं, अहिंसा का जो पालन करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1995 से की गई थी, 1995 से की गई थी, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार की। तो ये अहिंसा के लिए दिया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। मैन बुकर प्राइज किस भाषा के साहित्य के लिए दिया जाता है। मैन बुकर आपको बताना है कि कौन सी भाषा के साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ये इंग्लिश में जो लिखा जाता है उनके लिए दिया जाता है, इंग्लिश भाषा के साहित्य के लिए दिया जाता है मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज इंग्लिश में जो साहित्य लिखे जाते हैं, पुस्तकें लिखी जाती हैं, उनके लिए दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो साइंस में पॉपुलैरिटी के लिए दिया जाता है, ठीक है, विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए दिया जाता है कि कोई किसी ने विज्ञान को लोकप्रिय किया है, उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनको कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च गणित पुरस्कार कौन सा है, भारत का आपको बताना है, विश्व की बात नहीं हो रही यहां पर भारत की बात हो रही है। तो विश्व में तो कौन सा है, एबल हो गया अपना, लेकिन यहां पर अपने को बताना है कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा भाई रामानुजन पुरस्कार, ठीक है, रामानुजन पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है। और एबल
और इसके अलावा जो फील्ड्स मेडल है ये भी गणित के लिए दिया जाता है, टॉप वाला है। ठीक है, एबल और फील्ड मेडल ये समझ लो एक ही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है बताओ? साहित्य अकादमी कोशिश कीजिए। तो ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। और एक बात और समझो, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? वो 22 भाषाओं को दी गई है। और ये पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है? 24 भाषाओं में। ठीक है, कुछ तो स्पेशल है ना। ठीक है, चलो। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित हो जाएगा? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो ये कोचों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं या गुरु होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को सर्वप्रथम ग्रैमी पुरस्कार मिला? ये अपने को बताना है। कौन से भारतीय हैं जिनको सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी ले आऊंगा वो वाला है, संगीत वाला, बताओ। तो ये मिला है पंडित रविशंकर जी को। किसको मिला है? पंडित रविशंकर जी को मिला है। पंडित रविशंकर जी को कब मिला है? 1967 में। तो ये तो आपसे नहीं पूछेगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है? तो पंडित रविशंकर जी को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, ग्रैमी पंडित रविशंकर जी को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो ये भी दिया जाता है भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ये तो पता है सभी को। तो आंसर आ गया होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि इनसे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आज सुबह ही अपने टेलीग्राम पे डाल दी थी और आपको बोल दिया था कि भाई इनको याद जरूर कर लेना। तो अब सारे क्वेश्चंस यहां पर करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, समय वेस्ट होगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहां पर इस क्लास में आपका टेस्ट के रूप में करवा रहा हूं और बाकी सारे के सारे हैं वो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। तो जो टेलीग्राम से जुड़ा हुआ होगा वो फायदा ले रहा होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जिसका ओपन नहीं होता टेलीग्राम लिंक से तो आप सर्च कर लेना परवीन कटारिया। ठीक है, परवीन कटारिया टॉक्स के नाम से होगा। परवीन कटारिया टॉक्स के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो वहां पर जाके देख लेना। और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि सुबह मैंने पीडीएफ डाल दी थी पुरस्कार और सम्मान की, और जैसे ही आप ये क्लास देखोगे तो टेलीग्राम पे जाओगे तो अभी आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने तैयार करवा ली है, करंट अफेयर, और वो आपको मिल जाएगी। तो क्योंकि करंट अफेयर से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, क्योंकि मेरा काम क्या है? आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत करना, और आपका काम क्या है? आपको खुद के सिलेक्शन के लिए मेहनत करना। जब मैं जी जान से अपने छोटे भाई बहन के लिए, बड़े प्यारे प्यारे भाई बहन के लिए मेहनत कर रहा हूं तो क्या आप मेहनत नहीं कर सकते? अरे सब कुछ मैं बना के दे रहा हूं, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, इधर उधर कहीं नहीं जाना। आपको जो दिया जा रहा है उसको पढ़ते रहो और सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये वाली पीडीएफ भी जो पुरस्कार और सम्मान वाली है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और करंट अफेयर वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो पढ़ लेना इन दोनों को। आज शाम को 7 बजे अपनी क्लास आए उससे पहले इसको खत्म कर देना। ठीक है जी, चलो। किस वर्ष से भारत रत्न दिया जा रहा है? तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, और वैसे भी पहले 2-3 बार मैं करवा चुका हूं। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। अब ये मत बोलना सर जी ये आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों छोड़ा क्वेश्चंस? अरे आंसर दे चुका हूं इसी क्लास में, इसलिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, और एक बात और, आराम से सुनना, रेस करते रहना। पेपर पास करवाने की गारंटी मेरी है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लोगे तो पेपर पास हो जाएगा, लेकिन रेस करने मैं नहीं आऊंगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स बता दूंगा जैसे एग्जाम हो जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहो। अगर आप रेस नहीं करते रहोगे तो रह जाओगे, पूरी मेहनत पानी पानी हो जाएगी। समझ रहे हो? और फिर वो पानी और कहीं से नहीं, आंखों से निकल रहा होगा आंसुओं के रूप में। इस बात को समझ जाना। ठीक है, तो इसका आंसर सभी कर देना। चलो
फील्ड्स मेडल है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फील्ड्स मेडल अभी हमने किया था, तो किसमें? गणित में दिया जाता है फील्ड्स मेडल। ठीक है, नोबेल पुरस्कार गणित का नोबेल। किस भारतीय ने सर्वप्रथम ऑस्कर जीता है? तो ऑस्कर कौन से भारतीय ने जीता है सबसे पहले? तो सर्वप्रथम ऑस्कर जीता है भानु अथैया ने जीता है गांधी मूवी के लिए। क्या हो जाएगा? भानु अथैया गांधी मूवी के लिए इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। कॉस्ट्यूम होता है ना, जो कपड़े वगैरह डिजाइन किया गया था, तो इनको मिला है। कब मिला? 1983 में, ये याद रख लेना। 1983 में वर्ल्ड कप जीता देश और 1983 में ही सर्वप्रथम ऑस्कर आया। ठीक है, क्रिकेट और फिल्में एक साथ चलती रहती है ना, तो 1983 में उधर भी पहली बार आया और इधर भी पहली बार आया। ठीक है, वर्ल्ड कप क्रिकेट में सबसे बड़ा होता है, ऑस्कर फिल्मों में सबसे बड़ा होता है। तो भानु अथैया जी को मिला है। ठीक है, भानु अथैया जी को मिला है। आगे देखिए कि पद्म विभूषण है वो किस श्रेणी का पुरस्कार है? पद्म विभूषण कौन से नंबर का बताया था? विभूषण बड़ा है तो दूसरे नंबर का हो जाएगा, सबसे बड़ा है ना, तो दूसरे नंबर का हो जाएगा, दूसरे नंबर का है। फिर भूषण हो गया तीसरे नंबर का और पद्मश्री हो गया चौथे नंबर का। चलो, किस भारतीय को सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले भी आपको टेस्ट वगैरह में करवाया है और अब दोबारा से आ गया है। किस भारतीय को सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है भाई विनोबा भावे जी को। किसको मिला है? विनोबा भावे जी को है ये पुरस्कार मिला है 1958 में। ठीक है, तो किस भारतीय को सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो विनोबा भावे जी को 1958 में मिला है, 1958 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, आपने सुना होगा कि भाई उसको नेशनल अवार्ड मिल गया, तो जो नेशनल अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? हमारी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पर आपके क्वेश्चंस हैं पुरस्कार और सम्मान वाले, वो समाप्त होते हैं। बाकी बचे हुए आप टेलीग्राम पे जाइए, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़ा हुआ वहां पर जाके पढ़िए। क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस क्या क्लास में याद हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कमेंट करके जरूर बता देना क्लास कैसी लगी। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। डेली आपको सुबह 9 बजे क्लास मिलती है और शाम को 4 बजे क्लास मिलती है। दूसरे चैनल पे शाम को 7 बजे साइंस की क्लास अपनी आ रही होती है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, उस क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। टेलीग्राम पे जाके अवार्ड्स वाला और करंट अफेयर वाली पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।